Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read the story The Summer of the Beautiful White Horse from the book Snapshots. Okay, students, let us start the story. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. जो ये स्टोरी है दो गरीब आर्मीनियाई बॉयज़ की है, ठीक है. हु बिलोंग, जो किससे बिलोंग करते हैं, ट्राइब यानी कि एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं. हुज हॉलमार्क्स यानी कि जिनकी विशेषता जो है वो क्या है, ट्रस्ट और विश्वास, और क्या है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी. ओके, तो ये स्टोरी जो है दो गरीब आर्मीनियाई बॉयज़ की है जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं जिसकी जो विशेषताएं है वो क्या है, भरोसा और ईमानदारी. फटाफट से करेगी क्योंकि लेसन थोड़ा सा ये बड़ा है. ओके. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. ठीक है, तो वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज़ क्या है, एक बार की बात है जब व्हेन आई वॉज 9 इनके जब मैं 9 साल का था और जो ये संसार था पूरा सब क्या था, इमेजिनेबल यानी कि कल्पना योग्य, शान शौकत से भरा हुआ था. ठीक है, तो एंड द लाइफ, और जो उस टाइम लाइफ थी, जीवन था, ज़िंदगी थी, वो क्या था, स्टिल अ डिलाइटफुल यानी कि उस समय भी क्या थी, डिलाइटफुल यानी कि आनंददायक थी. एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय. मिस्टीरियस का मीनिंग क्या होता है, रहस्यमय, सपने के जैसे थी. माई कज़न यानी कि मेरा चचेरा भाई, माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड क्रेज़ी यानी कि जिसे जो है, क्रेज़ी को सनकी भी कह सकते हैं और पागल भी कह सकते हैं. जिसे जो है सनकी कहा जाता था, बाय एवरीबडी, हर कोई इसे सनकी कहता था. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे मेरे सिवा हर कोई क्या, सनकी कहता था. केम टू माई हाउस, मेरे घर आया. एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो, और जो है उसने आकर मेरे कमरे के दरवाजे की खिड़की को खटखटाया. अरम ही सेड, और वह उसने क्या बोला, अरम. ठीक है. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं जो हूँ बिस्तर से कूद गया और मैंने बाहर देखा, खिड़की की तरफ. आई कुडंट बिलीव वट आई सा, मैं विश्वास नहीं कर पाया जो मैंने देखा. ओके. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, यानी कि अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, लेकिन जो है गर्मी थी. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. लेकिन कुछ ही टाइम में, क्योंकि गर्मी थी, कुछ ही टाइम में दिन निकलने वाला था. ठीक है. संसार के जो हर तरफ क्या था, कोनों में, संसार के कोनों में क्या था, रोशनी थी जिसको देख के मैं समझ सकता था कि मैं जो हूँ सपना नहीं देख रहा. माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो मेरा कज़न था मुराद, वो जो है एक सफ़ेद सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने जो है अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला. एंड रब्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आँखें मली. येस ही सेड इन आर्मीनियाई इट्स हॉर्स, हाँ उसने जो है, ये आर्मीनियाई जो है लैंग्वेज का नाम है. ओके. उसने जो है आर्मीनियाई लैंग्वेज में यानी कि आर्मीनियाई भाषा में कहा, यह घोड़ा ही है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम जो हो सपना नहीं देख रहे. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और अगर तुम जो हो घुड़सवारी, राइड यानी कि घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ. ओके. नेक्स्ट क्या है, आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था, आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं जो हूँ अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था. ठीक है. जो है जो मोर देन एनीबडी एल्स, मतलब किसी से भी ज़्यादा जानता था. हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो है संसार में गलती से आ गया था. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव,
और वो जो है पूरी ज़िंदगी का मज़ा लेता था, लेकिन जो मैं देख रहा था वो जो था उससे भी ज़्यादा था, जिसके ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। मतलब वो क्या देख रहा था कि वो जो है घोड़े के ऊपर बैठा था, एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। पहली बात तो क्या थी, जो मेरी सबसे पुरानी यादें थी वो किसके साथ थी? घोड़ों के साथ, घोड़ों के बारे में ही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और जो मेरी सबसे पुरानी इच्छाएं थी वो क्या थी? राइड करना, यानी कि घोड़े पर घुड़सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये जो था एक मज़ेदार की बात थी, मज़े वाली बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात क्या थी? हम जो है गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा। और ये एक ऐसी बात थी जो मुझे कभी भी परमिशन नहीं देती थी कि मैं उसको सही मान लूँ कि जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो घोड़ा था, सफ़ेद रंग का घोड़ा था, उसको लेना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वो जो है बहुत गरीब थे। वी वर पुअर वी हैड नो मनी। हम गरीब थे और हमारे पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन। जो हमारा पूरा कबीला था, ट्राइब यानी कि कबीला, वो जो है गरीबी का हमारा था। ठीक है, एवरी ब्रांच ऑफ द गारघोलियन family was living in the forest, amazing and comical poverty in the world। ठीक है, जो क्या है? गारघोलियन परिवार की शाखा। ठीक है, ब्रांच, एवरी ब्रांच, यानी कि जो गारघोलियन परिवार की शाखा थी वो क्या थी? लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो क्या थी? काफ़ी आश्चर्यजनक और क्या थी? हास्यजनक निर्धनता में ही रह रही थी। ठीक है, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। यहाँ तक कि कोई भी समझ नहीं पाता था कि जो है हमें अपने पेट में डालने के लिए, भोजन के लिए पैसे भी कहाँ से लाते हैं। ठीक है, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। यहाँ तक कि हमारे घर के बूढ़े लोग भी नहीं समझ पाते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम जो है फिर भी किसके लिए प्रसिद्ध थे? ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़। हम जो है करीब 1100 सालों से अपनी जो है ईमानदारी के लिए मशहूर थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। तब भी जब हम सबसे समृद्ध परिवार हुआ करते थे अपनी स्वयं की दुनिया में। ठीक है, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो क्या है? हम सबसे पहले तो हम क्या थे? वी वर प्राउड फर्स्ट, यानी कि गर्वीले थे, हर एक को हमारे ऊपर गर्व होता था। उसके बाद हम ईमानदार थे, फिर उसके बाद जो है हम सही व और गलत में विश्वास रखते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let steal alone। हम में से कोई भी जो है दुनिया के किसी भी व्यक्ति से लाभ लेने की कोशिश नहीं करता था। let alone steal, और चोरी करना तो दूर की बात थी। ठीक है, क्योंकि सबको पता था ये गरीब है, इसलिए कोई भी इनसे जो है प्रॉफिट लेना नहीं सोचता था कि इनसे थोड़ा सा कमाया जाए, कोई भी ऐसा नहीं सोचता था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely। तो क्या है इसके परिणाम? कंसिक्वेंटली का मीनिंग क्या होता है? परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप जब मैं घोड़े को सामने देख रहा था जो कि इतना सुंदर था, इवन दो आई कुड स्मेल, इसको मैं सूंघ सकता था। So lovely, even though I could bear it breathing, so exciting I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse। ठीक है, और जो ये स्मेल वो ले रहा था, उसकी सुगंध ले रहा था, वो उसे जो है बहुत अच्छी लग रही थी।
इवन दो आई कुड हीयर इट ब्रेथिंग सो एक्साइटिंग, और उसको जो है वो सांस लेने की आवाज़ को सुन रहा था जो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था उसको। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, मैं जो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि इस जो घोड़े का संबंध है वो किससे है, मुराद से है। विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली asleep or awake because I knew my cousin, या फिर हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी सोते या जागते समय, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरा चचेरा भाई है मुराद वो घोड़ा खरीद नहीं सकता। ठीक है। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और अगर वह घोड़ा ख़रीद नहीं सकता तो उसने इस घोड़े को क्या है, चुराया है, और मैंने जो है इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि उसने जो है घोड़े को चुराया होगा। ठीक है, क्योंकि जो है उनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। नो मेंबर ऑफ द गारघोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि गारघोलियन फैमिली का कोई भी जो मेंबर था वो चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले तो अपने कज़न ब्रदर को जो है घूर कर देखा। ठीक है, और फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। प्योर स्टिलनेस यानी कि उन दोनों के अंदर क्या थी, पवित्र शांति थी, और ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों के अंदर जो है हास्य भाव नज़र आ रहा था, जिसने एक तरफ तो मुझे क्या दी, प्रसन्नता दी, और दूसरी तरफ मुझे डरा भी दिया। ठीक है, वन हैंड डिलाइटेड मी यानी कि एक तरफ जो मुझे खुशी दी और दूसरी तरफ फ्राइटेंड मी यानी कि डरा दिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मुराद से मैंने पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने मुझे क्या कहा, खिड़की से बाहर आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ये भी सच्ची बात थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने जो है घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें जो था कोई शक नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज़, उसने मुझे जो है इन्वाइट किया कि वो जो है कि मैं जो हूँ राइड करना चाहता हूँ या नहीं, उसमें मेरी मर्ज़ी है कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज़ मनी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा लेना किसी अन्य चीज़ को चुराने के समान नहीं था, जैसे कि पैसे। ठीक है, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, जहाँ तक मेरा विचार था शायद यह चोरी बिल्कुल भी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, यदि आप घोड़ों के विषय में इतने ही दीवाने हो, हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद and it was not stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। जैसे कि मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद थे, हमने चोरी तो नहीं की थी, चोरी तो तब कहते ना जब घोड़े को हम बेचने के बारे में बात करते। ठीक है, और ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इसको बेचेंगे। ठीक है, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मैंने कहा अच्छा मैं कपड़े पहन लेता हूँ। उस ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने क्या कहा, ठीक है फिर जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने फटाफट से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने जो है आंगन में कुदाक मारी, जंप की खिड़की से। एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और जो है अपने भाई मुराद के पीछे दौड़कर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हॉर्स वॉज द कंट्री, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads। उस साल जो है हम वॉलनट एवेन्यू के शहर में छोर पर रहते थे। हमारे घर के पीछे जो है ग्रामीण क्षेत्र था, अंगूर के खेत, फलों के बगीचे, सिंचाई की नालियाँ और देहाती सड़कें। ठीक है, इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट। 3 मिनट से कम समय में ही हम जो है ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए, और उसके बाद जो घोड़ा था वो दुल की चाल से चल पड़ा। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ये हो गया। अच्छा, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, जो हवा थी बिल्कुल ताज़ी थी। ठीक है, और सांस लेने के लिए क्या थी, मज़ेदार थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो घोड़ा जो है उस घोड़े के साथ दौड़ना
जो है बहुत अच्छा लग रहा था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। और जो मेरा कज़न मुराद था, जिसको जो है सनकी माना जाता था, उसने जो है गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर। मेरा कहने का मतलब है कि उसने जो है रोर का मीनिंग क्या होता है? गरजना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रक इन अवर ट्राइब। हर फैमिली में क्या है, कोई ना कोई सनकी तरीके का व्यक्ति होता है। ठीक है। और जो मेरे चचेरे भाई मुराद था, वो भी क्या था, कबीले में सनक की प्रवृत्ति का वंशज माना जाता था। ठीक है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरोव, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो क्या है, सबसे पहले जो है हमारी फैमिली में कौन था? चाचा खोसरोव थे। ठीक है। जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो सिर था काले बालों से भरा हुआ था और उनकी जो मूछें थी वो सैन जोक्विन वैली में सबसे बड़ी थी। ठीक है। और वो इतने ज़्यादा क्या थे, क्रोधी स्वभाव के थे और इतने चिड़चिड़े थे कि वह किसी को भी गरजते हुए यह कहकर रोक देते थे, इससे कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज हिज ओन सन Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on the fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." तो क्या है, एक बार की बात है, जो एक बार उसका बेटा जो है अर्क, वो जो है 8 ब्लॉक्स पार करके जो है भागता हुआ नाई की दुकान पर आया था, जहाँ पर जो खोसरोव थे ना, वो अपनी मूँछों को ट्रिमिंग करा रहे थे, यानी कि ठीक करवा रहे थे। ठीक है। तो उसने आकर क्या कहा कि हमारे घर में आग लग गई है, तो फटाफट से चलो। लेकिन उसने जो है सन की जो खोसरोव था उसने ध्यान नहीं दिया और वो क्या बोला तेज़ आवाज़ में कि इसमें कोई हानि, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है। फिर नाई क्या बोला, लेकिन ये तो आपका बेटा ही है और ये ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। तो फिर इसके ऊपर खोसरोव क्या बोलता है कि तुम बहुत हो चुका है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना काम करो। ठीक है। तो इस टाइप का बंदा था कि घर में आग लग गई थी फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। जो मेरा चचेरा भाई मुराद था वो भी क्या था, स्वाभाविक रूप से वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, यानी और जो मुराद के फादर थे वो कौन थे? जोराब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो थे व्यवहारिक व्यक्ति थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और हमारे कबीले में इसी तरीके की बात थी। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कोई भी व्यक्ति जो अपने बेटे के शरीर का पिता तो हो सकता है, परंतु इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो आत्मा का भी पिता हो। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। और क्या है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, यानी कि विभिन्न प्रकार की आत्माओं का जो बंटवारा है हमारे कबीले में शुरू से ही सनक भरा और आवारगी का रहा है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम घुड़सवारी करते रहे और जो मुराद है वो गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट लेफ्ट लाइक रनिंग। तो क्या है, इसके बाद हम जो है अभी भी उस प्राचीन देहाती क्षेत्र में थे जिससे कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हमारा संबंध था। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसको भागना अच्छा लगता रहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। उसके बाद
एट लास्ट यानी कि आखिर में मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम उतर जाओ और मैं अब अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, मैंने पूछा। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। ये उसने क्या कहा, ये जो है दिस इज़ अप टू द हॉर्स यानी कि ये जो है घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, उसने कहा चलो देखते हैं। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है। वेल ठीक है, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। मैंने कहा जैसे तुम्हें घोड़ों के बारे में समझ है वैसे मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ़ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। फिर भी उसने सुरक्षा के लिए क्या कहा कि चलो हमें ऐसी उम्मीद ही करनी है, तुम नीचे उतरो, ठीक है। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने का जो है मौका ज़रूर देना। मुझे भी मीन्स जो है अकेले घुड़सवारी करने का मौका ज़रूर देना। उसके बाद क्या है, आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing। और मैं जो हूँ नीचे उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। और घोड़ा जो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, हिनहिनाया और वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से दौड़ा, ठीक है। लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ठीक है। और जो मेरी निगाह में कभी देखी गई सबसे सुंदर बात थी, ठीक है। मीन्स इतना अच्छा लगा मुझे कि जो मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था आज तक। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिप्ड वेट। और जो मेरा चचेरा भाई था उसने घोड़े को सूखी घास वाले खेत से होते हुए एक सिंचाई की नाली तक दौड़ाया, घोड़े पर बैठे हुए नाली को पार किया और 5 मिनट के बाद वापस लौट आया, गिला टपकता हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज आ गया था, ऊपर चढ़ गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब जो है मेरी बारी थी। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न था मुराद वो नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, चलो सवारी करो, उसने कहा। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. मैं कूद कर घोड़े की पीठ पे तो बैठ गया और पल भर के लिए जो हूँ डर गया, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और घोड़ा जो है हिला भी नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said, what are you waiting for? We have got to take him back before everybody in this world is up and about. उसने क्या कहा, किक इंटू हिज मसल्स यानी कि उसकी मांसपेशियों के ऊपर ठोकर लगाओ, मेरे भाई ने कहा, ठीक है। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गो टू टेक हिम, हमने जो उसे वापस भी देना है इससे पहले कि दुनिया में सारे जाग जाए, ठीक है, और अपने काम में लग जाए। आई किक्ड इंटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने जो है फटाफट से घोड़े के मांसपेशियों में ठोकर लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर वह पीछे हटा और फुफकारा, ठीक है, स्नॉटेड यानी कि फुफकारा। देन इट बिगेन टू रन, उसके बाद वो दौड़ने लग गया। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, फिर मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द विनेयार्ड ऑफ डिक्रन हलेबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन आई कॉन्टिन्यूड रनिंग। खेतों को पार करके सिंचाई की नालियों की तरफ जाने के बजाय घोड़ा सड़क पर दौड़ता हुआ डिक्रन हलाबियन के अंगूर के खेत पर पहुंच गया, जहाँ वह अंगूरों की बेलों पर कूदने लगा। मेरे गिरने से पहले घोड़ा जो है 7 बेलों पर से कूद चुका था, फिर वह भागता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद जो है फटाफट सड़क पर से भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने बहुत चिल्लाया, उसने कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें जो है उस घोड़े को पकड़ना है।
यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम जो है इस रास्ते जाओ और मैं इधर जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तो वो तुम्हें मिल जाए तो नरम ही रहना। आई विल बी नियर, मैं आसपास ही होऊंगा। आई कॉन्टिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच, मैं जो सड़क पर चलता गया और मैं जो मेरा चचेरा भाई मुराद था खेत को पार करके सिंचाई की नाली की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और घोड़े को ढूंढने में जो है और वापस लाने में जो है आधा घंटा लग गया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, ठीक है वह बोला, कूद कर घोड़े पर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार अब जाग चुका है। वट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे इसका। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसके बाद उसने क्या कहा, या तो हम इसे वापस ले चलेंगे या कल सवेरे तक इसे कहीं छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसके बोलने से जो है कोई भी चिंता नहीं झलक रही थी, और मैं जानता था कि वो उसको छिपा देगा और वापस नहीं लेके जाएगा, कुछ भी हो, कुछ देर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। Where will we hide him, I said, मैंने पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। I know a place, he said, उसने कहा कि मैं एक जगह से जानता हूँ। How long ago did you steal this horse, I said, तुमने जो है यह घोड़ा कितने समय से चुराया है, मैंने पूछा। इट सडनली डॉन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में आई थी, काफ़ी समय से सुबह सवेरे घुड़सवारी करता रहा था और मेरे पास जो है इस सुबह ही आया था, क्योंकि वह जानता था कि मुझे जो है घुड़सवारी करने की कितनी ही इच्छा रहती है। ठीक है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, कौन कहता है कि घोड़ा मैंने चुराया है, उसने कहा। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कुछ भी हो, मैंने कहा, कितनी देर से तुमने सुबह सवेरे घुड़सवारी करनी शुरू की है। नेक्स्ट क्या है, नाउ अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस सुबह से पहले नहीं, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाइंड आउट, ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं, वह बोला, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, किंतु अगर हमारा राज खुल जाता है, दैट्स वट वी यू आर टू से, तो तुम क्या कहोगे। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लॉयर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल द नो इज़ दैट वी स्टेयर्ड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तो मैं सिर्फ इतना ही पता है कि हमने इसी सुबह से सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू बी बार्न ऑफ अ deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. वह घोड़े को चुपचाप चलाता हुआ एक उजाड़ अंगूर के खेत के खलिहान में ले गया, जो किसी समय एक किसान फेतवाजियन का गर्व हुआ करता था। ठीक है। उस खलिहान में क्या होता था, जई और सूखी रजिका के कुछ पौधे थे। ओके, वी बिगिन वॉकिंग होम, हम जो है घर की तरफ चल पड़े। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, उसने जो है ये कहा कि ये काम जो है आसान नहीं है। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े से जो है ठीक तरीके से व्यवहार किया जाए। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू में तो वह अपनी मनमर्जी करना चाहता है। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे जो है उसको काबू में करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, मैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार कोई भी काम करवा सकता हूँ और घोड़े जो है मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुम ये जो है ये काम कैसे कर लेते हो, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मुझे है जो है घोड़ों के साथ जो है एक समझ है। ठीक है, मैं समझता हूँ घोड़ों को अच्छे से। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, वह तो ठीक है, किंतु किस तरीके की समझ।
अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, सीधी सादी और ईमानदारी वाली। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विच विद अ हॉर्स। ठीक है, फिर मैंने कहा काश मैं भी जानता कि किस प्रकार से घोड़े से समझ स्थापित की जा सकती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। उसने फिर क्या कहा, तुम अभी छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने हार्टी ब्रेकफास्ट और डट कर नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। उस दोपहर को जो है मेरे चाचा खोसरोव जो है हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वह जो है बैठक में बैठ गए और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते, सिगरेट पीते और पुराने टाइम को याद करते रहे। Then another visited arrived, a farmer named John Byro, an Assyria who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which had stolen last month, is still gone. I can't understand it. ठीक है, फिर उसके बाद एक और मिलने वाला आ पहुँचा, जो कौन था, जॉन बायरो था, जो असीरिया का रहने वाला था। ठीक है, और अपने अकेलेपन के कारण उसने जो है आर्मेनियाई की भाषा जो है बोलने सीख ली थी। ठीक है, उसने क्या कहा कि मेरी माँ उस एकांकी आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। ठीक है, जब वो क्या है वो आके बैठा, कौन, जॉन बायरो, तो मेरी मदर जो है उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई थी। ठीक है, और उसने जो है एक सिगरेट बनाई और कॉफ़ी पी और क्या किया, धूम्रपान किया। और फिर अंत में उसने आहें भरते हुए क्या कहा कि जो मेरा एक सफ़ेद घोड़ा है जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था और अभी तक नहीं मिला है, और मैं जो हूँ इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म। जो मेरे चाचा खोसरो थे वो चिढ़ गए और चिल्ला पड़े, इसमें कोई हानि नहीं है। वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान होता ही क्या है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमें मातृभूमि नहीं छोड़नी पड़ी थी। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए तो रोना धोना क्यों। ठीक है, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरे, वट गुड इज़ सरे विदाउट अ हॉर्स। यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह तुम शहर में रहने वाले कह सकते हो, जॉन बायरो का। जॉन बायरो ने क्या कहा कि ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, किंतु अब मेरी जो घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी का क्या लाभ है। पे नॉट टेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। फिर मेरा जो चाचा खोसरो था वो दहाड़ा, किस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 10 मील पैदल चलना पड़ता है, जॉन बायरो बोला। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। मेरे अंकल खोसरो क्या बोले कि तुम्हारे पास टांगे हैं ना, वो चिल्लाए। ठीक है, उसके बाद जॉन बायरो क्या बोलता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, जो मेरी टांग है वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। पे नो अटेंशन टू इट, खोसरो क्या कहता है, इस बात के ऊपर ध्यान ना दो। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उस घोड़े को जो है मैंने $60 में ख़रीदा था। आई स्प्लिट ऑन द मनी, और मेरे चाचा खोसरो ने क्या कहा, मैं ऐसे पैसे के ऊपर थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टैक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वह उठा और पर्दे पर दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ समझाने लगी। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बात सिर्फ इतनी है कि उसे जो है घर की याद सता रही है और वो जो है काफ़ी बड़ा है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। वह किसान चला गया और मैं दौड़ता हुआ अपने भाई मुराद के पास चला गया। He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. वह जो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उस पर जो है छोटे से रोबिन पक्षी के चोटिल पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रहा था, और वो पक्षी से बात कर रहा था।
व्हाट्स इट, ही सेड, उसने कहा अब क्या हो गया। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। उसने क्या कहा कि जॉन बायरो जो है हमारे घर आया था और वो क्या कह रहा था, 1 महीने से जो है मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए। ठीक है, और वो क्या कहता है, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम जो है इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी नहीं कर लेता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। फिर मुराद ने क्या कहा कि तुम्हें जो है लगभग 1 साल लग जाएगा सीखने के लिए। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने फिर उसे क्या कहा कि हम जो है इसे 1 साल के लिए रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीव टू द फीट, मेरा चचेरा भाई एकदम से खड़ा हो गया। वट, ही रोड, वह चिल्लाया, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गरगोलियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। क्या तुम गरगोलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो? घोड़े को इसके असली मालिक के पास जाना ही होगा। व्हेन आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने जो है पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। पक्षी ने कोशिश की और 2 बार जो है गिर गया और एंड में जो है वो उड़कर चला गया। अर्ली every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride, alone leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away। तो क्या हुआ, 2 हफ्ते तक जो है ऐसे ही चलता रहा। हम जो है घोड़े को लेकर बाहर जाते रहे, जहाँ पे हमने से छुपाया हुआ था हम वहाँ से इसे लेते, सवारी करते, और जब भी जो है जब भी मेरे अकेले सवारी करने की बारी आती तो घोड़ा जो है मुझे अंगूर के खेत में ले जाता और छोटे छोटे पेड़ों पर कूदने फांदने लगता और मुझे गिरा देता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode। फिर भी मुझे आशा थी कि मैं जो कुछ टाइम के बाद जो हो सवारी करना सीख जाऊँगा जिस तरीके से मेरा भाई मुराद सीखा था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fethwazian deserted vineyard we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। एक सुबह जो है फेतवाजियन के उस वीरान अंगूर के खेत की तरफ जाते हुए अचानक ही हमें जो किसान कौन मिल गया, जॉन बायरो, जो शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। मुझे बात करने दो मेरे चचेरे भाई, मुराद ने कहा, मुझे किसानों से बात करने का ढंग आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे शुभ प्रात, जॉन बायरो ने क्या कहा, शुभ प्रभात, मेरा जो भाई मेरा कज़न मुराद, किसने कहा, सॉरी मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान को कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। उस किसान ने जो है उत्सुकता से क्या किया, घोड़े को देखा। ठीक है, क्योंकि वो पहचान गया था देखने से ये घोड़ा मेरा ही है। उसके बाद क्या, माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन आर्मीनियाई। मेरे हार्ट, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मीनियाई भाषा में कहा। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। एक सुंदर नाम जॉन बायरो ने कहा एक सुंदर घोड़े के लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो कुछ सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उस किसान ने जो है घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई horse, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends। उसके बाद वो क्या कहता है, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, उसने कहा एक एक दांत वैसा ही है और मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा ही है। और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता जो कि ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को देखते हुए जो कि ईमानदारी के लिए फेमस है, फिर मैं यही कहूँगा कि ये जो है मेरे घोड़े का जुड़वा है। कोई जो है शक्की आदमी ही होगा जो इस बात को, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट।
क्या है, कोई शक्की आदमी ही अपने दिल की बात मानने के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता। ठीक है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तुम जो ये दिन है तुम्हारे लिए शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। शुभ दिन जॉन बायरो, किसने कहा, मेरे भाई मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो विनीयार्ड एंड पुट इट इन द बैन। अगली सुबह तड़के ही हम उस घोड़े को जो है जॉन बायरो के अंगूर के खेत पर ले गए और उसे खलिहान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोज अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। वहाँ पर कुत्ते जो है बिना कोई आवाज़ करते हुए हमारे चारों तरफ मंडराते रहे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसने क्या बोला कि यहाँ तो कुत्ते हैं। मैं फुसफुसा कर अपने भाई मुराद से बोला, ठीक है, मैं डर गया था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समवन एल्स, ही सेड, वे किसी और पर भौंक पड़ेंगे। ही सेड, उसने कहा, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे जो है कुत्तों को पटाना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन ही वेंट अवे। मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गिर्द डाली, अपनी नाक घोड़े की नाक से सटाई और उसे थपथपाया और फिर हम वहाँ से चले गए। ठीक है। देन आफ्टर दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन द सरे एंड शोड मी माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दोपहर को जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर हमारे घर आया और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया जिसे चुरा लिया गया था और फिर वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। मैं नहीं जानता कि इस बारे में क्या सोचूं, वह बोला। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर, घोड़ा जो है पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और जो उसका स्वभाव भी जो है पहले से अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं जो हूँ भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे जो चाचा खोसरो थे जो बैठक में थे वो चिढ़ गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, ये आदमी चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा जो है वापस कर दिया गया है। पे नॉट अटेंशन टू इट, तुम जो हो इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed this lesson. Thank you.